दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। इंसान का दिल 3 तरह की खसलत वाला होता है। एक जो बुराई ही की ओर माइल करता है, अनुरक्त करता है। दूसरा जो बुराई की तरफ माइल अनुरक्त होने से रोकता है। तीसरा वो जो भलाई की तरफ माइल अनुरक्त करता है और बुराइयों से दूर रखता है। और इस तरह हमेशा अमन में रहता है। इंसान स्वभाव से ही कमज़ोर पैदा हुआ है और तत्काल प्रत्यक्ष फल चाहने वाला है। परमात्मा ने मनोवृत्ति लववांग की कसम खाकर इंसान कभी न दिखाई देने वाले महाप्रलय, क़यामत और आखिरत के फैसले की पुष्टि परमात्मा ने की। लेकिन इंसान भगवान कृष्ण के उपदेश के अनुसार भी अपनी सोच को नहीं बदलता है। अपनी सोच बदलो, भगवान कृष्ण के उपदेश का पालन करो। भगवान के उपदेश देने के बावजूद भी इंसान अपनी सोच को नहीं बदलता। इंसान की सोच ये है कि जब हम मर जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, तो परमात्मा हमको दोबारा किस तरीके से हिसाब के लिए किस तरीके से पुनः जीवित करेगा। ये इंसान की अपनी सोच है। वो अपनी सोच के चलते परमात्मा के कहने पर भी ध्यान नहीं देता, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। नादान, बेजान, बेहरकत एक बूंद मनी से तुझको इतना खूबसूरत बनाया। परमात्मा हर कुछ करने में समर्थ है। आत्मा तो नहीं मरती है, उस अमर आत्मा से ही आपको पुनः परमात्मा जीवित करेगा और परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। सब कुछ कर सकता है। अपनी सोच को बदलो और इससे इनकार मत करो कि हमारे मर जाने, सड़ गल जाने के बाद हमें कैसे पैदा करेगा। जैसे इस दुनिया में पैदा किया, वैसे ही महाप्रलय क़यामत के दिन भी आपको पैदा करेगा। इसमें कोई शक और संदेह की गुंजाइश नहीं है। यही होना है। जो कुछ आप अपनी इन आँखों से देखते हैं, सब कुछ एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परमात्मा की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया इंसान, देव, जिन के लिए मात्र कर्म क्षेत्र है, इसके सिवा और कुछ नहीं। हर इंसान को महाप्रलय क़यामत के दिन परमात्मा के सामने पेश होना है। हर हाल में इससे कोई भी नहीं बच सकता। उस दिन तुम्हारे कर्मों के अनुसार उस लोक में कभी न खत्म होने वाले कर्मों का फल वाला सुख और दुख पाना पड़ेगा और अपने परमात्मा से मिलना पड़ेगा। जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है, उसमें से परमात्मा के नाम पर दान पुण्य रूपी अमल कर लो। महाप्रलय क़यामत के दिन न अपने अमलों का सौदा होगा, न कोई दोस्त होगा, ना ही किसी की सिफारिश हो सकेगी। तने तना अपने परमात्मा से मिलना पड़ेगा
और अपने किए की सजा पानी पड़ेगी। नादान, जिसको तू अपना समझता है वो तेरा नहीं है। तू तन्हाई दुनिया में आता है और इस दुनिया से तन्हाई जाता है। ये सब कुछ जानकर भी अनदेखी सोच रखता है। जरा सोच कर सोच, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान जमीन के दरमियान है, सब उसी का है। परमात्मा की इजाजत के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे पीछे हो चुका है और जो कुछ तुम्हारे बाद होने वाला है, परमात्मा को सब कुछ मालूम है। और लोग परमात्मा की मालूमात में से कुछ भी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते सिवाय इसके जितनी परमात्मा चाहे। परमात्मा की हुकूमत आसमान और ज़मीन सब पर हावी, और उसकी हिफाजत उसको कुछ भी दुश्वार नहीं। परमात्मा की शान अथाह बुलंद, जिसका था सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई नहीं जानता। इंसान मतांतर करता है, परमात्मा इंसान के आने वाले ख्याल को भी जानता है। अभी तेरे दिल में जो आने वाला ख्याल है, परमात्मा उस ख्याल को भी जानता है, जिस ख्याल को तू खुद नहीं जानता। इसलिए अपनी सोच को बदल और परमात्मा का आज्ञाकारी फर्माबरदार बन जा। उसका नाम जपा कर, जो सभी को पैदा करने, पालने, मारने वाला है। तेरे नेक और बद अमल ही तेरी अंजाम की बुनियाद है। परमात्मा की महिमा, गरिमा और दया, जलाल, अजमत और करम का न ओर है न छोर है। इसलिए उस एक परमात्मा का जो अकेले तने तनहा है, जो किसी रूप गुण से आंका नहीं जा सकता है, जो न किसी का बेटा है न किसी का बाप है, उस परमात्मा जैसा दूसरा कोई नहीं है। उसको जपा कर। महिमा उस परमात्मा की महिमा अपरंपार। एक परमात्मा जिसका जैसा दूसरा कोई नहीं, उसका नाम अमृत है। जपा करो उसका नाम। जपना, याद करना तुम्हारी मीठी नींद से भी बेहतर है। दुनिया एक बैंक है, तुझको वही मिलेगा जो तुमने आखिरत के लिए उस बैंक में जमा किया, इसके सिवा कुछ नहीं। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम।